सोचो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सैलरी बढ़ जाए फिर भी पैसा टिकता नहीं। और दूसरी तरफ कोई इंसान कम मेहनत में भी धीरे धीरे रिच बनता जाता है। फर्क कहां है? यही सवाल इस बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में टी हार्व एकर समझाते हैं। और सच बोलूं, ये सिर्फ पैसा कमाने की बुक नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग बदलने वाली बुक है। बैठ, आराम से एक बात समझते हैं। टी हार्व एकर का कहना है, अगर तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, रिजल्ट नहीं बदलेंगे। ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम सबको लगता है पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, लेकिन राइटर का कहना है स्किल नहीं, सोच चाहिए। ये बुक सिखाती है तुम पैसे के बारे में कैसे सोचते हो, और वही तुम्हारी लाइफ बना या बिगाड़ रहा है। चल अब सीधा बात पर आते हैं। तुम्हारी लाइफ में जो पैसा है या नहीं है, उसके पीछे कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है, और आज इन सब का सॉल्यूशन समझ आएगा। पहली प्रॉब्लम, तुम सोचते हो पैसा बाहर से आता है, लेकिन राइटर का कहना है पैसा अंदर से आता है, मतलब पहले माइंड फिर मनी। दूसरी प्रॉब्लम, तुम सिर्फ रिजल्ट बदलने की कोशिश करते हो, जैसे ज्यादा काम, नई जॉब, इन्वेस्टमेंट, लेकिन रूट वही रहता है। और राइटर का कहना है अगर फ्रूट बदलना है तो रूट बदलो। तीसरी प्रॉब्लम, तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट तुम्हारा खुद का नहीं है, यह आया है तुम्हारे पेरेंट्स से, सोसाइटी से, बचपन से। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, रिच लोग गलत होते हैं, और तुमने ये सब मान लिया। चौथी प्रॉब्लम, तुम्हें लगता है अगर ज्यादा पैसा होगा तो लाइफ सेट, लेकिन राइटर का कहना है मनी सिर्फ रिजल्ट है, असल गेम माइंड का है। यहां एक सवाल, तुम सच में क्या सोचते हो पैसे के बारे में? कमेंट में लिखना, पैसा अच्छा है या बुरा? और अगर अभी तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे और कंटेंट मिले। बीच में एक जरूरी बात, अगर तुम ऐसे ही फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशन। सबसे पहले यह पहचानो तुम्हारे अंदर पैसे को लेकर कौन सी बिलीफ्स हैं, जैसे मेरे बस का नहीं है, मेरे पास कभी नहीं दिखता। राइटर का कहना है जब तक पता नहीं चलेगा बदलोगे कैसे। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग। अब समझो ये बिलीव्स तुम्हारे नहीं हैं या आए हैं बचपन से, तुमने सीखा है, जन्म से नहीं लाए। स्टेप 3, डिसएसोसिएशन। अब इन थॉट्स से अलग हो जाओ, मतलब ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक पुराना प्रोग्राम है जिसे बदल सकता हूं। स्टेप 4, रिकंडीशनिंग। अब नया सिस्टम डालो, नई सोच, जैसे पैसा मेरे लिए पॉसिबल है, मैं ग्रो कर सकता हूं। राइटर का कहना है दिमाग बदलो तो रिजल्ट अपने आप बदलेंगे। अब थोड़ा डीप समझ। राइटर एक सिंपल फॉर्मूला देता है, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। मतलब तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें फील कराता है, फिर तुम एक्शन लेते हो और वही रिजल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो पैसा कमाना मुश्किल है तो फील होगा डर, एक्शन होगा रिस्क नहीं लेना, और रिजल्ट क्या? सेम, एवरेज लाइफ। लेकिन अगर सोच बदल दी, मैं सीख सकता हूं, तो फील होगा कॉन्फिडेंस, एक्शन होगा नई अपॉर्चुनिटीज, और रिजल्ट क्या? ग्रोथ। अब सबसे पावरफुल लाइन, राइटर टी हार्व एकर का कहना है तुम्हारा इनर वर्ल्ड तुम्हारा आउटर वर्ल्ड बनाता है। मतलब पहले दिमाग में अमीर बनो, फिर असल में बनोगे। एक एग्जाम्पल, लॉटरी विनर अचानक पैसा आता है फिर चला जाता है, क्यों? क्योंकि अंदर रेडी नहीं थे। और सेल्फ मेड मिलियनेयर सब खो देता है फिर वापस बना लेता है, क्यों? क्योंकि अंदर ऑलरेडी मिलियनेयर माइंडसेट है। अब थोड़ा धीरे समझ, तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो प्रोग्रामिंग है। और अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो मेहनत भी गलत डायरेक्शन में जाएगी। तो अब क्या करना है? बस एक काम, अपने दिमाग को अपडेट करना है। और याद रखना, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालने वाला इंसान बनना पड़ता है। आखिरी बात, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अंदर से बदलने का प्रोसेस है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट परमानेंट होगा। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट अभी क्या है? स्ट्रगल या ग्रोथ? कमेंट में लिखना, मैं पढ़ूंगा और शायद तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी लाइफ बदल दे।